देशनोक में 22 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर होने वाली रैली को लेकर सोमवार को सुजानगढ़ नगर परिषद के मास्टर भंवरलाल मेघवाल सभागार में भाजपा की बैठक हुई। इधर नगर परिषद में भाजपा की राजनीतिक बैठक को लेकर कांग्रेस ने कड़ी नाराजगी जताते हुए नियम विरुद्ध बताया। खास बात यह है कि बैठक के दौरान नगर परिषद सभापति की दावेदारी को लेकर भी कई राजनीतिक मायने निकलकर सामने आए। बैठक में भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने का आह्वान कर पूरे सुजानगढ़ विधानसभा से अधिकतम बसों के जरिए देशनोक में समय पर पहुंचने के लिए कहा गया। इस दौरान पहलगाम में मारे गए लोगों व देश के जवानों की मृत्यु पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों को बसों से देशनोक लेकर पहुंचे। लोगों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। खाना पीना आदि की व्यवस्थाएं जनप्रतिनिधि सुनिश्चित करें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार देशनोक आ रहे हैं, इसलिए रैली को ऐतिहासिक बनाने में हम सभी की जिम्मेदारी है। खास बात यह है कि बैठक के दौरान संचालन कर रही नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष जयश्री दादिश ने कहा कि आज तक नगर परिषद का ये हॉल कांग्रेस से भरा रहता था। ये पहली बार मौका है जो भाजपा कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ है। इस बात के जवाब में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने अपने भाषण के दौरान जयश्री का नाम लेते हुए कहा कि अगली बार इस सभागार की कुर्सी पर बैठकर तुम्हें सारे काम करने हैं। राठौड़ की यह बात भाजपा कार्यकर्ताओं में चर्चा का विषय बन गई। इधर पद्मश्री देवेंद्र जाजड़िया, चूरू विधायक हरलाल सहारण व जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक अभियान नहीं, यह राजस्थान की नारियों के आत्मसम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण का संकल्प है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल व विधानसभा पंचायत समिति प्रधान संतोष मेघवाल ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि सुजानगढ़ विधानसभा में बड़ी संख्या में बसों से लोग देशनोक पहुंचेंगे। नगर मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया ने आभार जताया। सुजानगढ़ प्रधान मनबरी देवी, मंडल अध्यक्ष महावीर सिंह पार्वती सर, अखाराम जाखड़, नारायण राम प्रजापत भी मंचस्थ थे। दूसरी ओर भाजपा की बैठक को लेकर विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि भाजपा नेताओं की नगर परिषद के सरकारी भवन में बैठक करना नियम विरुद्ध है। ये राज का दुरुपयोग है। भाजपा को ये मीटिंग अपने पार्टी कार्यालय या फिर किसी निजी भवन में करनी चाहिए थी। नगर परिषद का उपयोग कैसे कर लिया? हाँ, अगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशासनिक मीटिंग होती तो कोई गलत नहीं था। सभापति नीलोफर गौरी ने कहा कि पार्टी की मीटिंग अपने कार्यालय में होती है, सरकारी भवन में नहीं। यहाँ सरकारी बैठक हो सकती है, किसी पार्टी की राजनीतिक मीटिंग नहीं। पार्षद इकबाल खान ने कहा कि नगर परिषद में बीजेपी नेताओं की मीटिंग नियम विरुद्ध है। किसी पार्टी विशेष की बैठक सरकारी दफ्तर में रखना कहाँ तक उचित है। बैठक में आए भाजपा नेताओं का वैद्य भंवरलाल शर्मा, बाबूलाल कुलदीप, विजय चौहान, पंकज गासोलिया, मनीष दादिश, डॉक्टर शर्मिला सोनी, गिरधारीलाल कांटीवाल, दीनदयाल पारिक, गणेश मुंडावरिया, हरिओम खोड़, पुरुषोत्तम शर्मा, लालचंद सोनी, रविंद्र पांडे, मनोज पारिक व कमल दादी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। ग्राम पंचायत गोपालपुरा के पंचायत भवन में सोमवार को डिस्पोजल प्लास्टिक आइटम के नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार बजट घोषणा के अनुरूप बर्तन बैंक का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ। बीडीओ रवि कुमार ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए एक बर्तन बैंक एक अनूठा प्रयोग है। ये योजना न केवल एक पर्यावरणीय समाधान है, बल्कि सामाजिक समरसता और ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। सरपंच सविता राठी ने कहा कि हमारी पुरातन परंपराओं में धातु या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक होता था, इसलिए वही परंपरा फिर से स्वीकार करने की आवश्यकता है। उप सरपंच गणपत दास ने कहा कि इन बर्तनों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजनों के दौरान किया जा सकेगा, जिसमें प्लास्टिक के उपयोग की कमी आएगी। कार्यक्रम में गणेश समूह की चिंकू, राजू, परमू, कृष्णा व कमला आदि ने गीत गाए। ईश्वर सिंह, दीपचंद गिलड़ा, प्रहलाद अर्जी, ओम प्रकाश प्रजापत, हनुमान, हरिराम कवि, बीबाराम प्रजापत, मुरारी आचार्य, बाबूलाल, नेमाराम प्रजापत, बजरंग, रमेश मेघवाल व तिलोकाराम आदि उपस्थित थे। ग्राम पंचायत गोपालपुरा में बर्तन बैंक श्री गणेश समूह को दिया जा रहा है। उसके तहत हम राजीविका में जो बर्तन हमने खरीदे हैं ताकि हम डिस्पोजल को जो है ख़त्म कर सकें, प्लास्टिक मुक्त अपनी पंचायत कर सकें। राजीविका के समूह को न केवल आय होगी
बल्कि इस कार्य से धरती माँ और गाय माता को भी सुकून मिलेगा। जो प्लास्टिक उनके अंदर पहुंच रहा है, ये डिस्पोजल के द्वारा ही उनके अंदर पहुंच रहा है, जिससे बहुत अधिक नुकसान है, पर्यावरण को सुकून मिलेगा। और हम इस बर्तन बैंक के साथ साथ सभी समाजों से भी अपील करते हैं कि वे भी अपनी पंचायत के अंदर इस तरह के बर्तन लाएं, और सभी समुदाय से निवेदन करते हैं कि वे डिस्पोजल आइटम लेना बंद करें ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। जय हिंद, जय भारत। बजट घोषणा 2025-26 में राज्य सरकार बहुत सारी पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने जा रही है। इसी कड़ी में पंचायत समिति सुजानगढ़ में भी ग्राम पंचायत गोपालपुरा में बर्तन बैंक की स्थापना की जा रही है। हमारा प्रयास यह है कि हम ग्राम पंचायत गोपालपुरा और अन्य ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त घोषित करें, और जिससे हमारे पर्यावरण हितैषी कार्य होंगे। साथ ही इससे ग्राम पंचायत को रेवेन्यू अर्जित होगा, और साथ ही हमारी जो आजीविका महिलाएं हैं इसको चला रही हैं, उनको एक अच्छा रोजगार उपलब्ध मिलेगा। मैं समस्त सुजानगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों से अपील करता हूं कि आप सभी अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में ऐसे बर्तन बैंक स्थापित कर सराहनीय कार्य करें। जय हिंद, जय भारत।